तो बेटा हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड हमने कुछ हिस्सा पहले भी करा था। जो हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब इस क्लास में हम आगे हिस्ट्री को पढ़ते हैं। देखो, इसके बाद जो आता है आपका एक लीजेंडरी पीरियड आता है हिस्ट्री का। लीजेंडरी पीरियड इसको पौराणिक काल एक तरह से कहा जाता है। तो बेटे अगर साहित्यों में अगर हम देखें तो जब जिन जो हमारे ग्रंथ हैं, जो आप लोग हमारी बुक्स वगैरह होली बुक्स वगैरह लिखी गई हैं, तो उस पीरियड को जिस काल में ये किताबें उताबें लिखी गई उस काल को हम ना लीजेंडरी पीरियड कहते हैं। उसे हम पौराणिक काल कहते हैं। तो बच्चे, उत्तराखंड का ना सबसे पहला जिक्र, चलो आप में से बताओ, उत्तराखंड का सबसे पहला जिक्र जो मिला है वो कहाँ पर मिला है? प्रथम उल्लेख जो फर्स्ट टाइम पे उत्तराखंड यूज करा गया है, सबसे पुराना, सबसे पहले कहाँ यूज करा गया है वो? बताओ बेटा, पता है तो। सबसे पहले जो इसका यूज किया गया है, इसका यूज बेटा ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम यूज जो किया गया वो ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद में ही इसको देवभूमि कहा गया है। हम कहते हैं ना हम लोग देवभूमि के हैं, तो ऋग्वेद में ही इसको देवभूमि कहा गया है। ऋग्वेद में इसका सबसे पहला उल्लेख हुआ है। और साथ साथ जो हमारे उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, वहां पर भी उत्तराखंड राज्य के बारे में जो कि उल्लेख मिलता है, और अलग अलग नामों से इसका उल्लेख मिलता है, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख मिलता है, जो हमारा पहले ऋग्वेद है, चार वेद है ना हमारे, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अब हिमालय को टोटल कितने खंडों में बांटा गया है? 5 ब्लॉक्स में हिमालय को बांटा गया है। 5 ब्लॉक्स में हिमालय को बांटा गया है। ब्लॉक्स को कहते हैं हिंदी में खंड। यानी 5 खंडों में हिमालय को बांटा गया है। अब वो 5 खंड कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहला है नेपाल। सबसे पहला कौन सा है? नेपाल। सेकंड नंबर मानस खंड। थर्ड नंबर केदार खंड। फोर्थ नंबर जालंधर। और फिफ्थ नंबर कश्मीर। और फिफ्थ नंबर क्या है आपका? कश्मीर। ये 5 खंड हैं जिनमें हिमालय खंड को बांटा गया है। इनमें से 2 खंड ऐसे हैं जो कि आपके संबंधित है उत्तराखंड से। और वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका मानस खंड और दूसरा है आपका केदार। ये 2 खंड जो है हिमालय के, ये संबंधित है आपके किससे बेटा? उत्तराखंड से। यूके लिख रहा हूं, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से ये संबंधित है। और इनका जो 5 खंडों का जो जिक्र मिला है, वो कहाँ पर मिला है? वो आपका स्कंद पुराण जो है आपका, स्कंद पुराण। ठीक है, नारद पुराण, विष्णु पुराण, ये सारे के सारे पुराण है ना आपके। तो स्कंद पुराण में आपका केदार खंड और मानस खंड, इन 2 खंडों का जिक्र मिला है, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। वैसे 5 खंड है टोटल: नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर खंड और कश्मीर। ठीक है, इनका उल्लेख 5 खंडों का मिला है, जिसमें से आपके मानस खंड और केदार खंड जो है, जो संबंधित है आपके उत्तराखंड से। अब इसमें जो आपका केदार खंड है, इसको कालांतर में यानी प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है? इसको प्रेजेंट में नाम से जाना जाता है गढ़वाल। प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है भाई? गढ़वाल। और जो आपका मानस खंड है, मानस खंड को किसके नाम से जाना जाता है? मानस खंड को जाना जाता है कुमाऊं के नाम से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि भाई केदार खंड का नाम पूछ सकता है कि इतिहास में केदार खंड को किसके नाम से जाना जाता है या मानस खंड को किसके नाम से जाना जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को आप केयरफुल रहना, इस चीज के लिए ध्यान रखना। तो आगे इन्हीं में बताएं कि मैंने अभी आपको बताया जो केदार खंड है, जो आपका केदार खंड है, केदार खंड को किस नाम से जाना जाता है बेटा? गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मानस खंड को कुमाऊं के। जो अलग ये जो मानस खंड है आपका, कुमाऊं कहा जाता है, जिसमें अंतर्गत नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र आता है। और जो नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी जो हमारा नंदा देवी पर्वत आपने सुना होगा, पर्वत श्रृंखला रिज। ठीक है, ये नंदा देवी जो है इन दोनों खंडों को अलग करती है। इन दोनों खंडों को अलग कौन करती है भाई? केदार खंड और मानस खंड का विभाजन रेखा आपका नंदा देवी श्रृंखला, सीरीज, माउंटेन सीरीज ऑफ नंदा देवी। ठीक है। अब पुराणों में उत्तरकाशी, जो हमारा उत्तरकाशी पता है ना सबको, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को बाड़ाहाट कहा गया है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा गया है बेटा?
बाड़ाहाट। ठीक है। और यानी पुराणों में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो यूज हुआ है वो बाड़ाहाट के नाम से डिस्ट्रिक्ट हुआ है, यूज हुआ है। और बौद्ध साहित्य के पाली भाषा के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत कहा गया है। बौद्ध साहित्य जो है आपके, बौद्ध साहित्य जो है, इसमें बेटे यूके के लिए क्या कहा गया है? हिमवंत। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? हिमवंत। याद रहेगा भाई सभी को? मैसेज करें, याद रहेगा सभी को? रिस्पॉन्स करें बेटा, सही है। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से कहा गया है। और केदारखंड कालांतर में गढ़वाल के नाम से, मानसखंड कुमाऊं के नाम से, और बेटा जो उत्तरकाशी है वो किसके नाम से जाना जाता है? आपका बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें दो चार चीजें हम पढ़ लेते हैं। जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में मैंने आपको एक तो बताया कि ऋग्वेद में उत्तराखंड के क्षेत्र को क्या कहा गया है भाई? देवभूमि। उत्तराखंड के क्षेत्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? देवभूमि। ठीक है, देवभूमि के साथ साथ एक चीज और यूज हुआ है उन्होंने, जो कि यूज करा है उत्तराखंड के लिए। वो क्या यूज करा है बेटा? लैंड ऑफ सेजिस, यानी मनीषियों की भूमि। ठीक है, लैंड ऑफ सेजिस, मनीषियों की, तपस्वियों की भूमि जो होती है, उसको भी इन्होंने उत्तराखंड, ऋग्वेद में उत्तराखंड का जिक्र मिलता है कि उत्तराखंड को इस नाम से जाना जाता है। अब कुछ ना मैं क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े क्वेश्चन से हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये बताओ सबसे पहले कि किस ग्रंथ में, ग्रंथ मतलब बुक में, उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द बोला बेटा मैंने? बताओ सारे के सारे। उत्तर कुरु। बताओ कौन से ग्रंथ में यूज करा गया है, जल्दी बताओ। अगर मान लो पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर कुरु शब्द जो है, उत्तर कुरु शब्द उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द यूज करा गया है, बताओ जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं जो उत्तर कुरु शब्द कहां पर यूज करा गया है? यूके के लिए। तो बेटे ये जो यूज करा गया है, ये करा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें यूज करा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये ध्यान रखना, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द यूज करा गया है। किसके लिए? उत्तराखंड के लिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल छुपे छुपे रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कहां से आ गए। ठीक है, फिर आप कहोगे इतने टफ क्वेश्चन कहां से आ गए, तो इनको बी केयरफुली स्टडी करना है कि उत्तर कुरु यूके के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण। भाई इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बताएं, इंग्लिश मीडियम को समझ आ रहा है? चलिए, तो उत्तर कुरु जो शब्द यूज करा गया है वो किसके लिए यूज कराया गया, कहां पर यूज कराया गया है बेटा? उत्तराखंड के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण में। चलो मैं अगला क्वेश्चन ये पूछता हूं, हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता है? हरिद्वार, हरि का द्वार, हरिद्वार। हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता है भाई बताओ? स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, किस नाम से जाना जाता है बेटा? माया नगरी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? माया नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि बौद्ध लोगों ने उत्तराखंड को क्या कहा? हिमवंत का। ठीक है, पाली भाषा में बौद्ध, ध्यान रखना कि उत्तराखंड जो रहा है इतिहास में बौद्ध धर्म के लिए भी प्रचलित रहा है। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए भी ये प्रचलित रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, कुछ गुफाएं हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में गुफाएं हैं कौन कौन सी? गणेश हो गई, नारद हो गई, मुचकुंद हो गई, लारा हो गई,
लारा और स्कंद गुफाएं हो गई। कहाँ पर है सारी की सारी, बताओ। गणेश, नारद, मुचकुंद, लारा, स्कंद गुफाएं, ये कहाँ पर है सारी की सारी? ये सारी की सारी हैं बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ के पास। ठीक है, ये सारी की सारी गुफाएं जो है आपकी, ये सारी की सारी क्या है, बद्रीनाथ के पास। ठीक है। अच्छा, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को मनु का निवास भी कहा है भाई। ठीक है, मनु का निवास भी कहा है। और कुबेर की राजधानी थी ये, जो धनवान था ना कुबेर, उनकी राजधानी थी। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं किसी को, ये तो दो चार क्वेश्चन मैंने आपसे ऐसे ही पूछे। अब आपके अलग अलग आंसरों का अब यहाँ पढ़े। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गढ़वाल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गढ़वाल क्षेत्र। जो महाभारत और पुराण है, महाभारत और पुराण में गढ़वाल का जो नाम है, उसका नाम बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम क्षेत्र, बद्रिकाश्रम क्षेत्र गढ़वाल को कहा जाता है तपोभूमि, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि। ठीक है। और जो आपका केदारखंड, ठीक है, केदारनाथ आदि नामों से इसको जाना जाता है, किसको, गढ़वाल के क्षेत्रों को। लेकिन 1515 के आसपास क्या होता है कि 1515 में ना, यहाँ पर 1515 में, 1515 ईस्वी पूर्व में, 1515 ईस्वी, सॉरी, 1515 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ पे ना 52 पहाड़ी किले बनाए जाते हैं। 52 जो है पहाड़ी किलों को बनाया जाता है, जो अजयपाल थे, अजयपाल जी ने ये बनाया था। ठीक है, इसका माना जाता है कि जब 52 गढ़ बने यहाँ पर, तब इसको उसके बाद ना गढ़वाल के नाम से जाने जाने लगा। और ये नहीं था कि गढ़ों का निर्माण उसी समय पे, जब 52 गढ़ यहाँ पे बने थे तो उसी समय यहाँ गढ़ों का निर्माण हुआ था, ऐसा नहीं था। उत्तराखंड में गढ़ों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत पहले से थी। क्योंकि ऋग्वेद में भी एक जगह वर्णित है कि भाई जो हमारे देवराज इंद्र थे और सुदामा थे, उन्होंने क्या करा, एक असुर राजा शंबर, असुर राजा शंबर थे। असुर राजा कौन थे, शंबर थे। इन शंबर, असुर राजा शंबर ने क्या करा था, 100 गढ़ बनवाए थे। क्या बनवाए थे, 100 गढ़ बनवाए थे। और इन 100 गढ़ों को जो हमारे देवराज हैं इंद्र और सुदामा है, इन्होंने इन 100 गढ़ों को नष्ट किया था। तो ये ऋग्वेद में मिलता है आपको इसका जिक्र, इन 100 गढ़ों का जो जिक्र है ये आपको कहाँ मिलता है बेटा, ये मिलता है आपका ऋग्वेद। कि ऋग्वेद में ये कहा गया कि उत्तराखंड में जो गढ़ बनाने की परंपरा है वो बड़ी प्राचीन है। और वहीं पर ये आपको बताया गया, ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र के असुर राजा थे जो शंबर थे, जिन्होंने 100 गढ़ों का निर्माण करवाया था, और जिन 100 गढ़ों को देवराज इंद्र ने और सुदामा ने तोड़ दिया था। उसके बाद 52 गढ़ों का जिक्र है 1515 ईस्वी में कि 52, इसके आसपास, मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं कह रहा, इसके आसपास 1515 के आसपास 52 गढ़ों को पहाड़ी किलों के शासन अजयपाल द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अजयपाल द्वारा जो है इनको बनाया गया था। और अजयपाल जो थे वो पंवार शासक थे। क्या थे, अजयपाल जो थे वो पंवार शासक थे। आप सुनना चाहते हो 52 गढ़ों के नाम के बारे में, जानना चाहते हो आप लोग? मुझे ये बताएं कि भाई, नरेंद्र सिंह नेगी का फेमस गाना भी है, 52 गढ़ को देश, 52 गढ़ को देश, आपने सुना होगा। तो आप क्या इन 52 गढ़ों के बारे में जानना चाहते हैं? है थोड़ा कोताहल आप लोगों में 52 गढ़ों के बारे में जानने का, कि कौन कौन से 52 गढ़ हैं? चलिए, मैं आपको बताता हूँ ये 52 गढ़ कौन कौन से हैं, सुनते रहना। सबसे पहला, सबसे पहला है आपका नागपुर गढ़। सबसे पहला कौन सा है आपका, नागपुर गढ़। ठीक है, गढ़ 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 से ही गढ़वाल नाम पड़ा है आपका। ये स्थान का है, नागपुर में है, और यहाँ पर नाग जाति थी। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। नागपुर गढ़ है सबसे पहले, जो कि जिसका स्थान जो है नागपुर था और नाग जाति थी। दूसरा है कोलीगढ़। दूसरा क्या है, कोलीगढ़। दूसरा है कोलीगढ़। कोलीगढ़ जो था आपका बछड़ियों में है, और इसका संबंध बछवाड़ बिष्टों से है। बिष्ट जाति है जो उत्तराखंड में पाई जाती है, कोलीगढ़। कोलीगढ़ जो है बछड़ियों है ये। और इसका जो संबंध है, जो आप लोगों के बछवाड़ बिष्ट हैं उनसे है। तीसरा आपका रावलगढ़। तीसरा कौन सा है आपका, रावल।
गढ़। रावलगढ़ जो है आपका बद्रीनाथ के निकट है। और ये जो है, ये यहाँ पर रवाड़ी जो आपकी जाति थी, रवाड़ी जाति मिलती थी। चौथा गढ़ आपका फल्याणगढ़ है। चौथा गढ़ आपका कौन सा है? फल्याणगढ़। फल्याणगढ़ जो है आपका वो फलदा कोट में है। और फल्याण जाति के ब्राह्मण है। फल्याण जाति के क्या है? ब्राह्मण है। पांचवा गढ़ जो आपका है बांगरगढ़। पांचवा गढ़ कौन सा है बेटा? बांगरगढ़। बांगरगढ़ जो आपका है वो बांगर में है। और यहाँ की जो संबंधित जाति है वो राणा है। यहाँ की संबंधित जाति कौन सी है? राणा है। छठा जो गढ़ है आपका कुइलीगढ़। छठा गढ़ कौन सा है? कुइलीगढ़। देखते रहना आपका गांव का भी नाम कहीं आसपास आ जाए। कुइलीगढ़ है। और कुइलीगढ़ भी जो आपका कुइली में है। और यहाँ सजवाण जाति है। यहाँ पे कौन सी जाति है? सजवाण जाति है। उसके बाद सातवां है भरपूरगढ़। सातवां कौन सा है भाई? भरपूरगढ़। और ये क्या है? भरपूर है। और यहाँ पे भी सजवाण जाती है। यहाँ पे भी कौन सी जाती है? सजवाण जाती है। अब कुंजीगढ़, कुजड़ीगढ़। आठवां कौन सा है? कुजड़ीगढ़ है। कुजड़ीगढ़ में कुजड़ी स्थान पर है। और यहाँ पे भी सजवाण जाति रहती है। नौवां है सिलगढ़। नौवां कौन सा है बेटा? सिलगढ़। नौवां सिलगढ़ है। यहाँ पे सिल जाति रहती है। और यहाँ पे सॉरी सिलगढ़ ये स्थानीय है, जगह का नाम है सिलगढ़। ठीक है। और यहाँ पे भी कौन सा है? सजवाण जाति रहती है। और 10वां कौन सा है आपका? 10वां है आपका मुंगरागढ़। मुंगरागढ़। 10वां आपका मुंगरागढ़ है। मुंगरागढ़ कहाँ पे है? रवाई में। मुंगरागढ़ आपका रवाई में है। और यहाँ पर रावत जाति थी। यहाँ पे कौन सी जाति थी? रावत जाति थी। 11वां जो आपका है रैकागढ़। 11वां आपका कौन सा है बेटा? रैका। रैकागढ़। 11वां आपका रैकागढ़ है। रैकागढ़ जो आपका रैका में है। और यहाँ पे रमोला जाति है। आप लोग देखेंगे रावत जाति भी मिलती है, बिष्ट जाति भी मिलती है, रमोला जी भी मिलते हैं। तो ये जातियां सारी की सारी हमारी कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है। अब आपका 12वां कौन सा है? 12वां है आपका मौल्यागढ़। 12वां कौन सा है बेटा आपका? 12वां है आपका मौल्यागढ़। यहाँ पे मौल्यागढ़ में जगह का नाम जो है रमोली, ये स्थान का नाम क्या है? रमोली है। और यहाँ पे रमोला जाति मिलती है। यहाँ पे कौन सी जाति मिलती है? रमोला जाति। और 13 है उप्पूगढ़। जब आप लोग बेटे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। किस विषय में नॉलेज होनी चाहिए? अपने गढ़ों के जिस इतिहास को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको, ताकि आप दूसरे को भी बता सको। ऐसा ना हो कि इतिहास के पन्नों में जितना भी इतिहास है वो दफन हो जाए। तो आप लोग बता सकते हो अपने आसपास कि हाँ भाई उत्तराखंड का ये संघर्ष रहा है उत्तराखंड को बनाने में। अब आपका 9 तारीख को उत्तराखंड दिवस है। तो इस दिवस पे आप बता तो सकते हो कि 1913 से संघर्ष चलता 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 1994 2 अक्टूबर को क्या घटना हुई थी, जो कि रामपुर तिराहे वाली घटना थी। ऐसा तो नहीं है ना आप लोग बता नहीं सकते। ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो। आपको एक मौका है कि आपने पढ़ा है तो उसके बारे में जानने का। चलिए। उसके बाद 14वीं है नालागढ़। 14वीं कौन सी है बेटा? नालागढ़। नालागढ़। अब नालागढ़ जो है ये देहरादून में है। नालागढ़ कहाँ पे है भाई? देहरादून में। जो 15वां गढ़ है आपका वो है सांकरीगढ़। सांकरीगढ़। 15वीं है आपका सांकरीगढ़। अब सांकरीगढ़ आपका कहाँ पे है? रवाई में है। और यहाँ पे राणा रहते हैं भाई। यहाँ पे कौन रहते हैं? राणा रहते हैं। 16 नंबर। 16 नंबर पे आपका रामीगढ़। 16 नंबर पे कौन है बेटा आपका? रामीगढ़। अब रामीगढ़ में क्या है? रामीगढ़ शिमला में है। और यहाँ पे राणा जाति रहती है। कौन सी रहती है? राणा जाति रहती है। ये उस समय का इतिहास है जब 52 गढ़ थे बेटा उत्तराखंड के नाम से। ठीक है। ये बिराल्टागढ़। अब 17वां नाम कौन सा है? बिराल्टागढ़। बिराल्टागढ़ जो आपका है वो जौनपुर में है। और यहाँ पे रावत है 18। चांदपुर। चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ आपका चांदपुर में है। और सूर्यवंशी राजू राजा भानु प्रताप का, सूर्यवंशी राजा आपने सुना होगा, भानु प्रताप। ठीक है। फिर आपका 19वां है चौड़ागढ़। चौड़ा चौड़ा चौड़ागढ़। चौड़ागढ़ जो आपका है वो चांदपुर में है। और यहाँ चंदोल, यहाँ पे जो रहते हैं चौंदाल रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। चंडाल मत बोलना, चौंडाल। ठीक है। चौंदाल। चौंदाल रहते हैं यहाँ पे। कहीं गढ़वाल भाषा में चंडाल कह देते हैं ना किसी को। ठीक है। तो चंडाल नहीं है बेटा, ये चौंदाल है, चौंदाल। तो चौंडागढ़ है। उसके बाद तोपगढ़। तोपगढ़। 20वां गढ़ कौन सा है आपका? तोपगढ़। तोपगढ़ भी आपका चांदपुर में है। और तोपाल जाति रहती थी यहाँ पे। कौन सी रहती थी? तोपाल जाति। 21वां जो आपका है रानीगढ़। 21वां आपका कौन सा है? रानीगढ़।
रानीगढ़ जो है आपका, वो रानीगढ़ पट्टी है और तोपाल रहते थे यहाँ। 22वां आपका श्री गुरुगढ़। श्री गुरुगढ़, श्री गुरुगढ़ थे, जो सलाण है, सलाण जगह है एक, ठीक है, स्थान का नाम है सलाण। और वहां पे जो जाति रहती है वो परिहार जाति रहती है। कौन सी जाति रहती है बेटा? परिहार जाति रहती है। 23वां जो आपका गढ़ है वो है बघाण। 23वां गढ़ कौन सा है आपका? बघाण गढ़ है। और बघाणगढ़ जो है आपका, बघाण एक जगह है और बघाणी जाति है, ठीक है। बघाणगढ़, बघाणगढ़ बघाण में ही है और बघाणी जाति है एक आपकी। 24वां जो गढ़ है आपका वो है लोहबागगढ़। लोहबागगढ़, लोहबागगढ़ है आपका। और लोहबागगढ़ लोहबा में है और यहाँ पर नेगी जाति रहती है भाई, ठीक है, नेगी जाति रहती थी यहाँ पे। 25वां जो आपका दशोलीगढ़। 25वां कौन सा था? दशोलीगढ़। दशोलीगढ़ जो था ये दसोली स्थान में था। 26वां जो आपका है, 26वां आपका कुंडारागढ़। कुंडारागढ़, कुंडारागढ़ जो आपका नागपुर में, और कुंडारी रहते थे यहाँ। 27, 27वां आपका था धौनागढ़। धौनागढ़, धौनागढ़ जो है आपका धोनियाल का है, धोनियाल, ठीक है, धोनियाल जाति भी है। 28वां जो है आपका रतनगढ़। रतनगढ़, रतनगढ़ जो है आपकी कुजनी। रतनगढ़ कहाँ पे है? कुजनी में है। और यहाँ पे जो है, जो धमादा जाति थी, धमादा जाति रहती थी रतनगढ़ में। 29वां आपका एरासूगढ़। एरासूगढ़, एरासूगढ़ जो है आपका बेटा श्रीनगर के पास में है। एरासूगढ़ जो है आपका श्रीनगर के पास में है। इडियागढ़, इडिया, इडियागढ़, इडियागढ़ जो है रवाई बड़कोट में है और इडिया जाति रहती थी यहाँ पे। 30 हो गए आप लोगों के। 31, 31 में आपका लंगूरगढ़। लंगूरगढ़, अब लंगूरगढ़ जो है लंगूर पट्टी, स्थान का नाम है कि लंगूर पट्टी, लंगूरगढ़ वहां से रिलेट है। उसके बाद बागगढ़, 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 यहाँ गंगा सलाना में है ये गंगा सलाना में जगह है बागगढ़, जो आपका गढ़ था। और बगुड़ी जाति रहती थी वहाँ। कौन सी जाति रहती थी? बगुड़ी जाति रहती थी वहां पे। गढ़कोटगढ़, गढ़कोट, गढ़कोटगढ़, गढ़कोटगढ़ जो था टकनौर में है वो, सॉरी, वो मल्ला, मल्ला ढांडू में। कहाँ पर है गढ़कोटगढ़? मल्ला ढांडू में है। और यहाँ पे बगड़वाल रहते हैं। यहाँ पे कौन सी जाति रहती थी? बगड़वाल रहती थी। उसके बाद गढ़ताग गढ़, गढ़ताग गढ़, गढ़तागगढ़ जो है आपका, ये टकनौर में है। गढ़तागगढ़ जो थी ये टकनौर में है। और यहाँ पे भोटिया जाति रहती थी। यहाँ पे कौन सी जाति रहती थी? भोटिया जाति रहती थी। अब बरदारगढ़, 35, 35वां है आपका भरदारगढ़। अब भरदारगढ़ जो था ये भरदार में है। 36वां है आपका बनगढ़। बनगढ़, बनगढ़गढ़, बनगढ़गढ़ जो है आपका ये बनगढ़ में ही है। चौंदकोट, 37वां है आपका चौंदकोट, चौंदकोटगढ़, चौंदकोटगढ़ चौंदकोट में ही है। और यहाँ पर चौंदकोट जाति रहती है। 38वां नयालगढ़, नयालगढ़, जो नयालगढ़ है आपका वो कटिल सीव में है। कहाँ पर है नयालगढ़? कटिल सीव में है। और नयाल जाति रहती है यहाँ पर। 39, 39 में अजमीरगढ़, अजमीरगढ़, अजमीरगढ़ जो है आपका ये अजमेर पट्टी में है। और यहाँ पर पयाल जाति रहती है। यहाँ पे कौन सी जाति रहती है बेटा? पयाल जाति रहती है। 40वां जो है आपका कांडागढ़, कांडागढ़, कांडागढ़ जो आपकी रावत जाति से संबंधित है। कांडागढ़ जो है आपकी वो किससे संबंधित है? रावत जाति से।
उसके बाद सवालीगढ़, सावलीगढ़ सॉरी, सावलीगढ़। सावलीगढ़ जो है आपकी, ये आपने सुना होगा, जो सबली खटुली एक जगह है उत्तराखंड में, जो पौड़ी गढ़वाल के हैं इधर के साइड के, सतपुली संगलाकोटी से आगे के, तो इनको पता होगा कि सबली खटुली, आपने एक जगह का नाम सुना होगा वहां पे, साबली खटुली। ठीक है, तो ये साबली खटुली है, सावलीगढ़। 42 नंबर, बदलपुरगढ़, बदलपुर गढ़। ठीक है, ये सारा गढ़वाल के 52 गढ़ों का है ये हिसाब किताब जो भी है। 43 नंबर, संगेलागढ़। ये बदलपुरगढ़ बदलपुर में ही है। और संगेलागढ़ जो है, संगेला जाति से संबंधित है। गुजड़ूगढ़, गुजड़ूगढ़, गुजड़ूगढ़ जो है आपका गुजड़ू से संबंधित है। जौटगढ़, जौटगढ़, जौटगढ़ जो है बेटा आपका जौनपुर। देवलगढ़, देवलगढ़ जो है आपका देवलगढ़ से है। लोधगढ़, लोधगढ़, लोधगढ़ जो है आपका, वो भी देवलगढ़ से संबंधित है। उसके बाद 48वां गढ़, 48वां गढ़ जो है आपका जौल, जौनपुर, जौनपुर गढ़ जो है ये भी देवलगढ़ में है। ये भी कहाँ है आपका, देवलगढ़ में। 49, चंपागढ़, चंपागढ़, चंपागढ़ जो है आपका बेटा ये भी देवलगढ़ में है। 50, डोडरा कंवारा, डोडरा कंवारा, डोडरा कंवारा गढ़, डोडरा कंवारा गढ़, ये देवलगढ़ में है। 51, भवानागढ़, भवानागढ़, ये भी देवलगढ़ में है। सबसे ज्यादा गढ़ कहाँ पे है, देवलगढ़ में, ध्यान रखना। 52, और उसके बाद लोधनगढ़, लोधनगढ़। ठीक है, लोधनगढ़ भी कहाँ पर है, देवलगढ़ में। तो ये आपके 52 गढ़ हैं। ये आपके कितने हैं बेटा, 52 गढ़। वही है, 52 गढ़ों को देश, 52 गढ़ों को देश। ठीक है, तो ये 52 गढ़ आपको पता चला। अब गढ़ कौन कौन से हैं मुझे बताएं, गढ़ क्लियर हो गए, गढ़ कौन कौन से हैं आपके, 52 गढ़ जो हैं। चलिए, तो बेटे ये सारे के सारे जो थे, ये आपके 52 गढ़ हैं। अभी तो हम ऐसे ही पढ़ा रहे थे भाई उत्तराखंड में कि अजय पाल जो थे आपके, अजय पाल जी ने इनका क्या कहते हैं, किलों का शासन है, अजय पाल ने वर्णित करा है। और इस कारण से, इन्हीं गढ़ों के कारण इसको गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है ना। और गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है बताओ, गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है, कोट द्वार को। ठीक है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है कोट द्वार को। कोट द्वार को जो है, कोट द्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और मैंने बताया था, पंवार शासक अजय पाल ने इन 52 गढ़ों पर फतेह प्राप्त करी थी, इसलिए इसे गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में ये कहा गया है कि ये जो मनु की जो भूमि है, और कुबेर की राजधानी अलकापुर जो थी, कुबेर की राजधानी थी। ठीक है, कुबेर की राजधानी भी थी। कुबेर क्या था, जो धन में सबसे धनवान था कुबेर। और मनु की जो ये राजधानी थी, मनुष्यों का निवास स्थान बताया, आदि पूर्वजों मनु का निवास स्थान बताया। और केदारनाथ का जो प्राचीन ग्रंथों में, केदारनाथ को जो प्राचीन, केदारनाथ, केदारनाथ है ना उत्तराखंड में, केदारनाथ, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, मृत्युंग। क्या कहा गया है बेटा, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में मृत्युंग कहा गया है। और ये कहते हैं कि जो रामायण काल का, जो रामायण काल का बाणासुर था, वो गढ़वाल क्षेत्र का था। ठीक है, रामायण काल के बाणासुर का जो राज्य था, वो गढ़वाल क्षेत्र था। और जिसकी जो राजधानी थी, वो थी ज्योतिषपुर। वो कौन सी थी, ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर बताओ, अगर मैं पूछूं ज्योतिषपुर को आज किस नाम से जाने जाता है,
तो ज्योतिषपुर आज जाना जाता है जोशी मठ के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? जोशी मठ के नाम से। और यहाँ पे बाणासुर, कौन था भाई बाणासुर, बताओ। बाणासुर कौन था? बाणासुर था जो बाली था, महाबली बाली था, बाली का सबसे बड़ा पुत्र था। इतना पराक्रमी था ये कि देवता और असुर दोनों डरते थे इससे, बाणासुर से। ठीक है, तो इस बाणासुर की जो राज्य बताया गया है, बाणासुर का राज्य बताया गया है गढ़वाल क्षेत्र को। और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर थी, जिसको जोशीमठ के नाम से जाना जाता है कालांतर में। और तपोवन कहाँ पे है बताओ, जल्दी बताओ, तपोवन कहाँ पे है? ऋषिकेश। मेरे को पता होगा जरूर, वहां राफ्टिंग के लिए जाता होगा ना। ठीक है, तो तपोवन कहाँ है बेटा? ऋषिकेश टीरी गढ़वाल। कहाँ है? टीरी गढ़वाल। ठीक है, तपोवन जो है टीरी गढ़वाल। और तपोवन क्यों फेमस है, इसे बताया गया है जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी की तपोभूमि बताया गया है। लक्ष्मण जी की तपोभूमि बताया गया ना इसको, लक्ष्मण जी की तपोभूमि इसको बताया गया है। लक्ष्मण झूला भी है इधर ही। ठीक है, और उसके बाद देखो, अच्छा कालिदास जी से कैसे जुड़ा हुआ है ये बताओ कि उत्तराखंड कालिदास जी से कैसे जुड़ा हुआ है, कोई बता सकता है? ये जो पुस्तक का नाम मैंने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किसने लिखी थी? कालिदास जी ने लिखी। ठीक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक लिखी थी संस्कृत भाषा में, ये कालिदास जी ने लिखी थी। और ये लिखी थी इन्होंने मालिनी नदी के किनारे पर बैठ के। कहाँ लिखी थी? मालिनी नदी के किनारे पर, तट पर बैठ के लिखी थी, मालिनी नदी के तट पर बैठ के लिखी थी। ठीक है, और ये जो स्थित था वो कहाँ पे था? कणाश्रम में। कहाँ पर है ये? कणवाश्रम। ठीक है, उत्तराखंड में ही है कणवाश्रम। बात समझ आ गई? अब थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं किसको, कुमाऊं क्षेत्र को। ये गढ़वाल का समझ आ गया भाई?